हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ में द्वारा मैं वीणा मेहता आपका इस ऑनलाइन लेक्चर में हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज हम सेकंड सेम का कोर्स शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कामचोर और जिसके लेखक है ईस्मत चुगताई। इस पाठ में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हास्य से भरपूर है। हास्य के साथ साथ व्यंग भी दिया गया है। तो प्रस्तुत हास्य व्यंग से भरपूर जो पाठ है वो हास्य व्यंग से भरपूर है, जिसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिन लोगों ने बचपन में कुछ काम नहीं किया होता है। ऐसा तो पहले हम इस गद्य का सारांश देखेंगे बच्चों। तो बचपन में काम करने की आदत कई बच्चों में नहीं डाली गई होती है, कुछ नहीं करते। इससे वे कैसे हो जाते हैं, आलसी और निकम्मे हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं। उनकी आदत तो होती है और देखकर फिर माता पिता उन्हें कुछ काम करने के लिए कहते हैं। तो काम करने के लिए कहते हैं तब वो इतना उद्यम मचा देते हैं कि उन्हें ऐसा कहा जाता है उससे कंटाल कर कि दोबारा किसी काम को हाथ न लगाए, ऐसी चेतावनी देनी पड़ती है। इससे क्या होता है, पहले जैसे निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। बिगड़े बच्चों की शरारत से परेशान होकर घर के बड़े फैसले करते हैं कि अब ऐसा करो कि नौकरों को निकाल दो ताकि ये बच्चे कुछ काम तो करें। ये अपना भी काम नहीं करते, कामचोर कहीं के ये बच्चे हैं। वो सारा दिन क्या करते हैं, उद्यम मचाते हैं, शरारत करते हैं, बस वही उसका काम होता है। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया, बच्चों को भी ऐसा लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें क्या करना है, ये स्वयं पानी पीने का ख्याल आया। फिर पानी पीने के लिए उन्होंने जो मटकों के पास ही घमासान शुरू कर दी। एक साथ सब पानी पीने गए। पानी के जो बर्तन थे ना, ये इधर उधर लुढ़क कर गिर गए। सब बच्चे पानी से गीले भी हो गए। अम्मा को बच्चों की आदतों के बारे में पता था कि वे कोई काम है वो ढंग से नहीं करेंगे। पिताजी ने फरमान जारी किया कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना मिलेगा नहीं। बच्चों के पिताजी थे, उन्होंने कहा जो काम करेगा उसे खाना मिलेगा, वरना उन रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने फर्शी दरी साफ करने कौन सा काम दिया, जो फर्श होता है उसमें जो बिछाया हुआ होता है वो साफ करना, पौधों में पानी डालना, आंगन का जो कूड़ा होता है, जो कचरा पड़ा हुआ होता है उसे साफ करना, ऐसे काम बताया। और बच्चों को लालच भी दी कि तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी काम करने के लिए। और बच्चे तो भाई ये पैसे मिलने की लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। बच्चों ने फर्शी दरी उठा ली और झटकना शुरू किया। 2-4 बच्चे लकड़ियाँ लेकर दरी को पीटने लगे। इससे सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते बुरा हाल हो रहा था। सब बच्चे बाहर निकाले गए। अब उन्होंने क्या किया, यह काम तो ढंग से किया नहीं। हाँ, दोनों तरफ से दो बच्चों ने दरी को पकड़ रखा, गालीचा होता है ना वो, और उसे झटकने लगे। और बच्चे लकड़ियाँ ले आए और लकड़ी से उसे मारने लगे कि धूल उड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, मिट्टी सांस में आने के लिए खांसने लगे सब और कंटाल कर बच्चे को बाहर निकाला। अब वो दूसरा काम कौन सा करना था, आंगन में
झाड़ू लगाने का उन्होंने फैसला किया कि चलो अब वो करते हैं, क्योंकि तनख्वाह की लालच थी, इसलिए बच्चे काम में जुटे थे। एक झाड़ू उनके बीच में टूट टूट कर बचने लगे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल है वो कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का और धूल से मिलने के कारण क्या हुआ, दरी जो थी वो कीचड़ से भर गई, यानी कि सन चुकी थी। अब सभी को आंगन से भी निकाला गया। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्दियाँ, लोटे, तसले, भगोने तथा पतीलियाँ उठाकर नल के आगे और भागे। देखो, जितने भी बर्तन थे किचन में, रसोई घर में, वो सब ले आए। नल था वहाँ, इतनी भाग दौड़ मची कि जल्दी पानी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की ठुमस ठास थी, कहीं जगह नहीं थी, इतने बर्तन। इस धक्का मुक्की और मारपीट करने से बच्चे थे वो कीचड़ में लथपथ हो गए। पड़ोस के नौकरों से 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया गया। देखो, इतने गंदे हो गए कि उसे नहलाने के लिए एक नौकर लाना पड़ा, और उसे एक बच्चे को नहाने के लिए कितने पैसे दिए गए, 4 पैसे। और फिर क्या हुआ, शाम को मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए सभी बच्चों ने बांस छड़ी उठा ली। मुर्गियों को लाना था, इसलिए मुर्गियाँ बाड़े में आने की बजाय क्या हुआ, इधर उधर भागने लगी। इससे तो अच्छा होता कि बच्चे उसे लेकर न गए होते। इस बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप, आपने सूप देखा होगा, देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गई और पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ बढ़ने लगी। देखो, खाना देखा, यानी कि उसका जो खाना था, यानी वो देखा और वो भी बेकाबू हो गई। बिस्तर के ऊपर से तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मेघनी का बिड़काव करती हुए दौड़ रही थी। इस बीच भेड़ें सूप के दाने भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब जो मटर की फलियाँ तोलकर रसोइयों को दे रही थी, उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच गई। बोलो, उद्यम मचाया वो तो देखो तो, कि अब कोई काबू नहीं कर पा रहा था। कितने शरारती हो गए बच्चे। आप भी ऐसे शरारत करते होगे। अब बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए जब उन्होंने भैंसों का दूध दूहने का विचार बनाया, भैंसों के 4 थनों पर 8-8 हाथ, देखो भैंस के आंचल होते हैं ना, उस पर एक थन पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्दी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिया। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई और जो 2 पैर बांधे थे ना चारपाई के साथ, उसके सहित भागी। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम में टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा को अब असली बात समझ में आई।
वे बच्चों को यूं छोड़ देने वालों का बुरा भला कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धारें बर्तन में गिरी। बाकी जो दूध था वो बच्चा था वो पी गया। सारे घर में तूफान सा खड़ा हुआ और क्या हुआ? तूफान मच गया। सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे तसले, बाल्दियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने मायके जाने की धमकी दी। यह देखकर अब्बा ने पुनः किसी चीज़ को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। देखो, बच्चों को अगर पहले से काम करने की आदत न डाली जाए तो बच्चे कामचोर हो जाएंगे और कोई भी ढंग का काम नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों, अभी से अपनी मम्मी को काम में कुछ हेल्प करना, जिस वजह से ऐसी हालत न हो। तो इस चैप्टर को अब हम वीडियो के रूप में देखते हैं। थोड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान मच गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे ना समझ कहीं के। अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज्यादा झाड़ी गईं। नतीजा यह कि सीकें चली, आंखें फूटते फूटते बचीं। अम्मा ने सिर पीट लिया। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत फर्श पर पानी छिड़का गया। जमीन तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई।
अब सब मजदूर आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियां और उसके बाद बर्तन। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगीं। आया खीर के प्यालों पर चांदी के वर्क लगा रही थी। 2 मुर्गियां उसी खीर पर से दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजा धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लिथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि बकरीद के लिए भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दानों का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, टप्पा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थीं। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन मां एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थीं। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थीं, दुपट्टे में उलझी हुई। मारो मारो, चीखने लगीं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठकर मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए।
बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों में बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ ही सेकंडों में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गईं। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगीं। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। मुए बच्चे हैं कि लुटेरे? और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।